उस दिन जब मैं उस एंटीक शॉप के बाहर खड़ी थी, तब मुझे क्या पता था कि मैं जिंदगी के एक नए मोड़ पर खड़ी हूँ। मैंने हमेशा उस दुकान में जाने की सोची, मगर पता नहीं क्यों कभी गई नहीं। शायद उन एंटीक्स की कीमत या फिर एक अजीब सा डर। लेकिन उस दिन मैं हिम्मत करके अंदर चली ही गई, सिर्फ देखने। वैसे भी किसी एंटीक को खरीदने की ताकत मुझ में थी ही कहाँ। ऐसा लगता था जैसे वहां की हर एक चीज के साथ कोई न कोई सदियों पुरानी कहानी जुड़ी हुई है, और हर उस कहानी को जानने को दिल करता था। पता नहीं उन चीजों को देखते देखते कितना वक्त गुजर गया, और तब मेरी नजर उस पेंडेंट पर पड़ी। कितना सिंपल और खूबसूरत था। उस पेंडेंट ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैंने उसे उठाया और पहन भी लिया। माफ कीजिए, मैंने पहन लिया। कितने का होगा? अनमोल है। ओह, आई एम सॉरी। एक मिनट। हाँ, पहने रखो। नहीं, अगर बहुत महंगा है तो मैं कोई दूसरी सस्ती चीज खरीद लूंगी। तुम्हारा ही है। जी? मुझे पता था कि तुम आओगी। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। उस दिन मैंने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था। उस हार को रख लिया। उस पेंडेंट में एक ऐसा कमाल का आकर्षण था कि स्ट्रेंजली इनफ मैं उसे पहनकर ही सो गई। और तब मैंने पहली बार उसे देखा। ये क्या हो रहा है? जो भी मैं करने का सोचती हूँ वो अपने आप कैसे हो रहा है? आओ आओ मेरे साथ।
कंप्यूटर को क्या हो गया आज? हेलो हेलो हेलो। कौन है? एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोलो। मैम वो क्या है? मैम मुझे अरे वो सब छोड़ो, देखो मेरा नया ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं कितनी स्लिम लग रही हूँ। जी कुछ प्रॉब्लम है? कम ऑन आउट विद इट, डोंट वेस्ट माय टाइम। मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अच्छी खासी तो दिख रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? घबराहट सी महसूस हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी। हाँ लेकिन सुनो, थोड़ी देर का मतलब है थोड़ी देर, समझी? नो गो। होटल के पीछे की पहाड़ी पे घूमना मुझे हमेशा अच्छा लगता था, मगर आज मेरी उलझन कुछ बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है कि अचानक नहीं, रुकिए प्लीज। आप तो वो नहीं हो। कौन है आप? मैं एकता पास के होटल में काम करती हूँ। अगर होटल में काम करती हैं तो यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे लगा आप वो खुदकुशी। देखिए, आगे से अगर आपको कुछ लगे तो अपने ही दिमाग में रखिए और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर सेठी, वेलकम। Thank you. बड़े दिनों के बाद आए। Well, actually, I was out of the country. यूरोप, आई एम श्योर, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, क्या बात है। I love the chocolates there, the cheese, the pastries. I love eating them. हाँ, वैसे आपकी खुशबहार सेहत को देखकर आपका चॉकलेट्स और चीज से कितना लगाव है, कितना प्यार है, उसका सबूत तो हमें मिल ही गया है। नॉटी, आपकी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। वैसे ये मेरा ड्रेस आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकता, अरे तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ, इनको चाबी दो। The usual 666, okay? Your case, sir. अब तो आपको नहीं लगता ना कि मैं खुदकुशी करने वाला था? हा? जी। Thank you. जानती है वो कौन है? मिस्टर त्रिशूल सेठी, सागर पैलेस जैसी बड़ी कोठी के मालिक। बहुत पैसे वाला है, पर दुखी है। दुखी है? हाँ। क्यों? अकेला जो है। अकेला? हाँ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ।
11:30 बज भी गए। Oh, I'm so sorry. I didn't mean to scare you. Remember me? Room 666. Of course, sir. कहीं जा रही हैं? ड्यूटी खत्म हो चुकी है तो घर जा रही हूँ। आपने खाना खाया? रास्ते में कुछ ले लूंगी। आप अकेले खाना खाएंगी? भाई मुझसे तो नहीं खाया जाता। और देखिए, आज दोपहर के मेरे बर्ताव के लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज लेट मी मेक इट अप टू यू, प्लीज। क्यों ना आज रात का खाना हम दोनों साथ खाएं? थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन ये होटल के रूल्स के खिलाफ है। डोंट वरी, मैं सभी रूल्स बदल सकता हूँ। Shall we? त्रिशूल को किसी भी बात में ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मैं उन्हें किसी भी बात में ना कह सकी। वो इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने श्योर थे कि मैं उनकी ओर खिंचती चली गई। पता नहीं उन्होंने मुझ जैसी सिंपल लड़की में क्या देखा, मगर कुछ तो था जो हमें एक दूसरे के करीब लाता चला गया। और एक दिन एकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? अब मैं एकता, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? एकता, मेरी शादी पहले हो चुकी है। माया, माया नाम था उसका। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रही। एकता, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला करो, इस बात को ध्यान में रखकर सोच समझ कर करो। त्रिशूल, मुझे सब मालूम है। मिसेस सेतना मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। तो और देखते ही देखते मैं मिसेस त्रिशूल सेठी बन गई। त्रिशूल तो चाहते थे कि हम हनीमून के लिए यूरोप चले जाएं, मगर मैंने जिद पकड़ी कि पहले हमें अपने घर जाना चाहिए। कितनी खुश थी मैं। जैसे जैसे सागर पैलेस नजदीक आता गया, वैसे वैसे मेरी बेताबी और बढ़ती गई। मगर त्रिशूल कुछ अपसेट से, कुछ परेशान से लगने लगे। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो अचानक उन्हें सताने लगी। और ये है सागर पैलेस। वाओ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा घर इतना खूबसूरत होगा।
दूर से हर चीज खूबसूरत ही नजर आती है। मुझसे पूछो, अगर तुम जिद न करती तो आप लोगों को पता था कि मैं अपनी नई दुल्हन के साथ आ रहा हूं, फिर भी न फूल, न हार, न स्वागत। क्या हो रहा है यहां पर? हाँ? उस हादसे के बाद सागर पैलेस में फूल नहीं आते, आपको तो पता है। सागर पैलेस में आपका स्वागत है। ये है रुक्मणी, ये रघुनाथ और वनराज। तुम वहां छुपकर क्यों खड़े हो? यहां आओ। ये है वनराज, हमारा खानसामा। इस पूरे इलाके में इससे अच्छा खाना और कोई नहीं बनाता। शादी मुबारक हो। मुझे भी खाना बनाने का शौक है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस महल की रानियां खाना नहीं पकाती, ये हमारा काम है। मैं ऊपर स्टडी में रहूंगा अगर कुछ काम हो। रुक्मणी तुम्हें पैलेस दिखाएगी। रघुनाथ जी साहब, गाड़ी से सामान निकालना। जी। एंजॉय योरसेल्फ। आइए। आपका कमरा मैंने दूसरी मंजिल पे वेस्ट विंग में तैयार कर दिया है। थैंक यू। आइए। कितनी खूबसूरत मूर्ति है ना? माया दीदी की है। हमारी माया दीदी। आपको त्रिशूल बाबू ने माया दीदी के बारे में बताया तो होगा। जी। एकता जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, त्रिशूल बाबू की पहली पत्नी माया दीदी है। थी नहीं, हैं। माया दीदी आज भी जिंदा हैं। इन दीवारों में, इन चिरागों में, वो हम सबकी यादों में जिंदा है। माया दीदी का कमरा उधर है, आपका वेस्ट विंग में है। माया दीदी के बगैर ये पैलेस अधूरा है। हम सब अधूरे हैं। आज के बाद मैं उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों को ये महसूस ही नहीं होगा कि माया दीदी नहीं है। तुम माया दीदी की कमी कभी पूरी नहीं कर सकती, समझी? तुम माया दीदी कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं। रुक्मिणी, रुक्मिणी कहाँ है आप? रुक्मिणी, रुक्मिणी, रुक्मिणी आप जवाब क्यों नहीं देती? रुक्मिणी। रुक्मिणी, अगर तुम नहीं होती तो ये पैलेस हमेशा अंधेरे में रहता। भाई प्रताप, तुम्हें तो अंधेरे की आदत है, अघोरी जो हो। हमारा क्या होता? रुक्मिणी, ये पावर का क्या हो रहा है? जनरेटर शुरू हो रहा है, अभी आ जाएगी। एकता कहाँ है? ऊपर है। रुक्मिणी, रुक्मिणी कहाँ चली गई आप? कोई है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? प्लीज हेल्प मी समबडी। कोई है? बचाओ। कौन है वहाँ? नहीं, पास मत आना, प्लीज पास
भाई त्रिशूल, अपनी नई दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? मैं कहलवा दूंगी, आप मिलना चाहते हैं। प्लीज बात बताना, कौन है? त्रिशूल! Somebody help me, please! त्रिशूल! डरिए मत, मैं हूँ रघुनाथ। यहाँ का पावर फेल हो गया है। चलिए आइए मेरे साथ, डरिए मत, आइए आइए, चलिए। देखो त्रिशूल, जो अतीत था वो था, उसे भूल जाओ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। मगर याद रहे, जो गलती तुमने माया के साथ की थी, इस लड़की के साथ मत दोहराना। जो माया के साथ हुआ वो एक हादसा था, एन एक्सीडेंट। हादसे रोज रोज नहीं होते हैं त्रिशूल। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था। इस सागर पैलेस में कई राज दबे हुए हैं, उन्हें यहीं दबे रहने दो, क्योंकि ये हमारे खानदान की और इस महल की इज्जत का सवाल है। त्रिशूल! आओ एकता। त्रिशूल! त्रिशूल! एकता, इनसे मिलो। ये है मेरे अजीज दोस्त प्रताप, और इनका एक साला भी। नमस्ते। नमस्ते। भाई, आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चलता हूं त्रिशूल, मगर मेरी बात याद रखना, पुरानी गलतियों को दोहराना मत। नमस्ते। त्रिशूल, ये कौन सी गलतियों की बात कर रहे? कुछ नहीं, यूं ही। एकता, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है। क्यों ना तुम ऊपर जाकर आराम करो, काम खत्म करने के बाद मैं आ जाऊंगा। प्लीज। ऑलराइट, सी यू लेटर। ये हॉट चॉकलेट आपके लिए। आपने तो मुझे डरा ही दिया। नॉक करके आना चाहिए था ना। मेरे हाथ खाली नहीं थे। आपको नहीं चाहिए तो वापस ले जाती हूँ। नहीं, रख दीजिए। कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। त्रिशूल, 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 कहाँ जा रहे हैं? अरे, कहाँ गए? त्रिशूल, 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 क्या हो गया इन्हें? यही तो थे।
त्रिशूल, त्रिशूल तो इस तरह चल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें अपने वश में कर रखा हो। इस सागर पैलेस में आकर वो यूं बदले जैसे कि ये वो त्रिशूल ही नहीं जिनसे मैं पहले मिली थी। मगर इतनी रात को वो गए कहाँ? वो माया दीदी के कमरे में गए। रोज रात को वो वहीं जाते हैं। माया दीदी मरी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुमने उन दोनों के बीच में आके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। इधर आओ। देखो इस महल की महारानियों को। ये सब की सब शाही खानदान से थी। इनकी अपनी एक शान थी, अपनी एक आन थी, अपना नाम था इनका। वो देखो, ये है माया दीदी। है ना महारानी? लंबा ऊंचा कद, सुराहीदार गर्दन, आंखों में नूर। त्रिशूल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकता अभी नहीं, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। ऑलराइट? कल रात आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं, स्टडी में काम कर रहा था, देर हो गई तो इसलिए वहीं सो गया। क्यों? कल रात को मैंने आपको किसी निशाचर की तरह चलते हुए देखा। तुम मेरा पीछा कर रही थी? हाँ। क्यों? पता नहीं, जब से हम यहाँ आए हैं आप मुझसे दूर दूर खिंचे खिंचे से रहने लगे हैं। ये अचानक आप इतने अलूफ और इंडिफरेंट क्यों हो गए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, दोष तुम्हारा नहीं है एकता। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरा अतीत मेरे सामने आ जाता है। इस महल में माया की यादें। एकता, मुझे थोड़े समय की जरूरत है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेकिन अभी के लिए जस्ट लीव मी अलोन। वो तो माया का कमरा है, वहां कौन था? कहीं
की मालकिन को ये शोभा नहीं देता। माया दीदी का आवाज किसने तोड़ा? कुछ नहीं, ये चोरी छिपे झांक रही थी, मैंने इसे डरा दिया। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? अगर आपको माया दीदी का कमरा देखना ही था तो मुझसे कह दिया होता, मैं दिखा देती। मैं रोज सुबह इसकी सफाई करती हूँ। कोई बात नहीं, वास का इल्जाम मुझ पे डाल देना। अब त्रिशूल मुझे तो नहीं डांटेगा। अरे तुम तो पसीने पसीने हो रही हो। चलो मेरे साथ बाहर खुली हवा में, तुम्हें अच्छा लगेगा। आओ 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 आओ, चलो। बड़े अजीब पेड़ है ना? हाँ, मेरे पिताजी ने बोए थे। अच्छे नहीं लगे तुम्हें? नहीं, अच्छे हैं। आप यहाँ रहते हैं? बचपन से यहीं रहा हूं, पैलेस के आउट हाउस में। बाहर की दुनिया मैंने बहुत कम देखी है। घबराओ मत, आओ आओ। इन्हीं दीवारों के बीच मैं बड़ा हुआ। आओ। है मेरा करीब खाना। कुछ खास नहीं है यहाँ, मगर मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी जरूरतें बहुत कम है ना, सिर्फ मैं और मेरी किताबें। और ये बात क्या जिसमें लेट के मैं किताबें पढ़ता हूं, क्योंकि किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता है, एक ताकत मिलती है, दिमागी पावर, शक्ति। आओ मेरे साथ, आओ। यही है सागर पैलेस की नींव, ताकत और अत्याचार की नींव। मेरे पिताजी इस इलाके के जमींदार तो क्या, राजा थे, और आम जनता उनकी गुलाम। यहां से दूर दूर तक जहां तुम्हारी नजरें भी नहीं पहुंच सकती है, वो सारी जमीन हमारी थी, और उन पर रहने वाले लोग हमारे मुरीद। हाँ, कभी कभी बलवा उठता था, बगावत होती थी, मगर तब उनको पकड़ के यहां लाया जाता, यहां इस कमरे में। उनको मारा जाता, टॉर्चर किया जाता, उनके खून से होली खेली जाती। इस कमरे से वो चीख पुकारें सुनाई देती हैं। तुमने भी सुनी है वो चीखें? सुनी है ना? हा? मेरा बाप पापों का पुजारी था, काल भैरव का उपासक। सब उससे डरते थे, मगर मैं उनकी पूजा करता हूं। ये दीवारें गवाह है उन दर्दनाक हादसों की। इस जमीन के नीचे कई लाशें गड़ी हैं,
मगर मैं यहां सोता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपने बाप का असली वारिस हूं। असली वारिस। माया, माया एक मामूली लड़की थी, एक पागल प्रेमिका। तभी तो वो मर गई, मगर मैं जिंदा हूं। मैं सागर पैलेस एक श्रापित जगह है एकता। त्रिशूल सारी रात पिशाचों की सेवा करता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो हम में से एक नहीं है, वो बाहर की दुनिया से आया है। हाँ, तुम भी तो बाहर की दुनिया से आई हो ना एकता? यही तुम्हारा शमशान है। तुम्हारी मौत तुम्हें यहां तक खींचते हुए लेकर आई है, और तुम्हारी मौत का कारण होगा त्रिशूल। त्रिशूल भैरव चला। मेरा सर। एकता, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? तुम्हें चक्कर आ गया था एकता, तुम बेहोश हो गई थी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो जमींदार, वो सब, वो जो मुझ पे गिरा था उस कमरे में, वो क्या? किस कमरे में एकता? उस कमरे में? उस कमरे में तो कई सालों से कोई नहीं गया है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं एकता? मैं ठीक हूँ। देखो तुम लड़खड़ा रही हो एकता। चलो मैं तुम्हें पैलेस तक छोड़ के आता हूँ। मैं चली जाऊंगी। You sure?